बाल नैतिक कहानियाँ। बच्चों, आज हम सुनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले बच्चे की कहानी। एक शहर में राजू नाम का लड़का रहता था। वह 10 साल का था। उसे बाहर का खाना खाने की बुरी लत थी। उसे घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एक दिन राजू जब स्कूल से घर आया, उसने माँ से खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल चावल बनाया रखा था, पर राजू को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पीनी थी। माँ ने उसे बहुत समझाया कि वह घर का बना खाना खा ले, पर राजू नहीं माना। राजू माँ से जिद करके पैसे ले गया। वह बाहर जाकर चिप्स कोल्ड ड्रिंक लेकर आया और वही खाया। रात को माँ ने रोटी बनाई और गोभी की सब्जी। फिर भी राजू ने नखरे शुरू कर दिए। वह कहने लगा, रोटी सब्जी नहीं खानी है, पिज़्ज़ा या बर्गर में से कुछ खाना है। उसके पिताजी बोले, कल रात ही तुमने पिज़्ज़ा खाया है। रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाने से तुम बीमार हो जाओगे। पिताजी ने प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, पर राजू नहीं मान रहा था। राजू के पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने आदेश दिया कि जब तक ये खाना खत्म न कर दे, इसे थाली से उठने मत देना। राजू अब चुपचाप अपनी थाली लेकर बैठा रहा। माँ और पिताजी के नज़रों से बचाकर उसने खाना फूलदान में डाल दिया। और माताजी पिताजी को लग रहा था कि दोनों ने खाना खाते हुए उसे देखा है, तो राजू ने खाना खा लिया है। उसके बाद उसकी माँ ने राजू के पिताजी को बताया कि सुबह से खाना नहीं खाया था। सुबह स्कूल को लंच लेकर गया, वह वापस ले आया। दोपहर को भी चिप्स कोल्ड ड्रिंक खाई। राजू के पिताजी ने उसकी माँ को एक गिलास दूध लाओ, ऐसे बोला। मैं उसे अभी पिला कर आता हूँ। राजू के पिताजी जब उसके कमरे में पहुंचे तो वह बाथरूम में था। राजू के पिता ने राजू को आवाज़ लगाई और बोले, राजू, जल्दी बाहर आओ, दूध समाप्त करो। राजू ने अंदर से ही बोल दिया, आप रख दो, मैं पी लूँगा। राजू के पिताजी राजू के कमरे में दूध का गिलास रखकर चले आए। राजू जब बाहर आया तो खिड़की से दूध नीचे फेंक दिया। तभी खिड़की के नीचे के पिताजी टहल रहे थे। उनका डेली का था कि वह खाना खाने के बाद बाहर टहलते थे, तो संयोग से राजू द्वारा दूध फेंका हुआ उन्हीं के ऊपर जा गिरा। राजू के पिताजी नाराज हुए और गुस्से से उसके कमरे में जा रहे थे कि उसकी माँ ने रोक दिया और बोला, जो काम वो पाकर कर रहा है उसे मत टोको। कल हम स्कूल चलकर टीचर से इस बारे में बात करते हैं। तभी उसकी माँ की नज़र फूलदान पर पड़ी, जिसमें रोटी सब्जी भी उसने डाल रखी थी। तभी राजू के पिताजी बोले, अब तो चलना ही होगा, कल हम चलते हैं। इसके स्कूल जाने के बाद हम स्कूल चलते हैं। रोज की तरह राजू बिन कुछ खाए घर से निकल पड़ा। उसके पिताजी और माँ भी पीछे पीछे निकले। उन दोनों ने रास्ते में देखा कि राजू एक दुकान में गया, वहाँ से बिस्किट और चिप्स ले लिए और खाते हुए जाने लगा। उसके माता पिता राजू के टीचर के पास फिर भी गए और राजू की बात बताई। टीचर बोली, यह चिंता का विषय। तभी राजू आजकल खेल पढ़ाई में भी पीछे हो रहा है। वह इन दिनों चिड़चिड़ा भी हो गया है। राजू के पिताजी ने बोला, आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए। राजू की टीचर ने कहा कि मैं कुछ करती हूँ, कल उसके जन्मदिन पर मैं भी आपके घर आऊँगी। राजू ने सबको जन्मदिन पर अपने घर बुलाया। राजू की माँ बोली, बिल्कुल आप भी आइए। जन्मदिन पर राजू की पसंद की सभी चीज़ें मंगवाई हैं। सारे दोस्त और टीचर भी आए हैं। उस दिन राजू को खाने पीने की पूरी आज़ादी मिल गई। उसकी टीचर ने राजू को गिफ्ट में एक पौधा दिया और उसे संभाल कर रखने को कहा। टीचर ने कहा कि वह पौधा राजू को भी बहुत पसंद आएगा। पार्टी खत्म होने के बाद राजू अपने पौधे को अपने कमरे में साथ ले गया। अगली सुबह राजू ने अपनी माँ से पौधे में डालने के लिए पानी मांगा। उसके टीचर के सुझाव के अनुसार राजू की माँ ने राजू से बोल दिया, पौधे में पानी की क्या ज़रूरत है, कोल्ड ड्रिंक डाल दो, तुम्हें भी तो वही पसंद है। राजू उदास होकर बोला, मेरा पौधा खराब हो जाएगा। माँ ने कहा, जब तुम कोल्ड ड्रिंक पीकर ठीक हो तो पौधा कैसे खराब हो जाएगा। तुम्हें जैसे इस पौधे की फिक्र है, वैसे ही हमें भी तुम्हारी फिक्र है, पर तुम तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। कुछ देर बाद माँ की तरफ देखता रहा। उसके बाद राजू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दी और स्कूल चला। शाम को जब उसके पिताजी घर आए तो राजू उदास बैठा था। उसके पिताजी उसकी उदासी देखकर वजह पूछने लगे।
उसने अपना पौधा दिखा दिया। बोला, एक दिन में ऐसा हो गया है। तो उसके पिताजी बोले, इसे खाद की ज़रूरत है। तो राजू ने पिताजी से खाद लाने को बोला। पिताजी ने कहा, तुम चिप्स और बिस्किट खाते हो, बेकार की चीज़ें तो खुद ही लाते हो। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो, शायद अब तुम्हें मेरी ज़रूरत क्या है। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजू ने अपनी माता और पिताजी को एक साथ बिठाकर आज तक जो भी सारी गलतियाँ थी उनकी माफ़ी मांगी। उनसे वादा किया कि वह घर का बना हुआ खाना रोज़ खाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, आप अपने बच्चों को जितना प्यार करो करो, पर उनकी सेहत के साथ कभी समझौता मत करो। प्यार से बच्चों को समझाओ, वह ज़रूर समझेंगे।